नमस्कार भाइयों बहनों मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम काफ़ी बड़े अपडेट के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। आपको एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट है जो कि हाई कोर्ट ऑफ केरला यानी कि भारत कंट्री के केरला राज्य से ये अपडेट है, जो कि है हाई कोर्ट जो केरला राज्य का है उसके अंदर यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके ऊपर यहाँ रिक्रूटमेंट होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या रखी गई है, क्या सैलरी है, और इसके अलावा आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इन पोस्टों पर, और बाकी जो भी जानकारी जॉब से जुड़ी हुई होगी सारी आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी, जिससे कि आप सभी लोग जो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर अगर आप मेघालय से होंगे, मणिपुर, असम, ओडिशा, नागालैंड, दमन एंड दीव, इसके अलावा तेलंगाना, त्रिपुरा या फिर कोई भी ऐसी जगह जो इंडिया में है और आप अगर इसको वहाँ से देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी अपडेट आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब है ये। मतलब इसमें पूरे देश से लोग इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो भारतीय नागरिक हैं तभी। चलिए सारी जानकारियाँ जान लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। और रही बात इससे जुड़े हुए सारे लिंक, तो वो मैंने वीडियो के सही नीचे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट ऑफ केरला का, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, इधर भी मिल जाएगा आपको इस जॉब का अपडेट। अगर आपको वेबसाइट से चेक करना है तो उसके लिए उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशली। चलिए हम डिस्कस करते हैं भाई क्या बताया इन्होंने। ये नोटिफिकेशन आए हुए हफ्ते 2 हफ्ते हो चुके हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बोला है कि क्वालिफाइड इंडियन सिटीजन, यानी कि वो लोग जो कि क्वालिफिकेशन रखते हैं इन पोस्टों की और भारत के नागरिक हैं, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केरला हाई कोर्ट में ये जॉब मिल रही है आपको, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है भाई। और इन्होंने क्या बोला है, अप्लाई ऑनलाइन, इन्होंने बोला है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसमें कोई अगर कोई कैंडिडेट ऑफलाइन में अप्लाई नहीं कर पाएगा। इन्होंने बोला है कि हम किस पोस्ट पर जो है कितनी वैकेंसी दे रहे हैं और क्या उसको सैलरी देने वाले हैं वो इन्होंने दिया है, क्वालिफिकेशन दी है। दूसरा जॉब प्रोफाइल इन्होंने बताया कि उस पोस्ट पर काम किया है। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें मैनेजर चाहिए, आईटी फील्ड के लिए हमें मैनेजर चाहिए होगा। और ये इसमें बोल रहे हैं, ये आपका पोस्ट कोड इन्होंने दिया है 9/2023। अगर आप जैसे अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये वाला पोस्ट सिलेक्ट करना होगा, ये कोड सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, एक ही जने के लिए ये पोस्ट रहेगी, जिसको यहाँ पर दिए जाएंगे 1,07,800 रुपये से लेके 1,60,000 रुपये, ये महीने में हर महीने मिलने वाले हैं इतने। और इसमें बोला है बीटेक एम टेक अगर आपने करी हुई है, या फिर बीटेक हो या एम टेक हो आईटी के अंदर, या कंप्यूटर साइंस में, या फिर ईसी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कह रहे हैं ये 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या फिर किसी भी कोर्ट में। अगर आपने मान लीजिए किसी स्टेट लेवल के कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी इंडिया में आपने अगर कहीं पर भी कोर्ट में भी अगर इस पोस्ट पे काम किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है, या किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर काम किया है और 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है एक आईटी फील्ड के अंदर होने के द्वारा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकल हेड ऑफ, यहाँ पर ओवर इसमें काम रहेगा ओवरऑल टेक्निकल हेड ऑफ आईटी ऑपरेशन, जो भी आईटी से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं वो आपको संभालने हैं यहाँ पर इस कोर्ट में। सिस्टम इंजीनियर को जो ले रहे हैं उसका पोस्ट कोड लिखा है, एक ही को लिया जाएगा यहाँ पर। और 59,300 से लेके 1,20,900 तक सैलरी है। और इसमें बीटेक एमटेक वालों को लिया जा रहा है, चाहे वो आईटी से हो, सीएस या ईसी से हो। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे आपसे इसमें, इस फील्ड के अंदर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर सिस्टम या फिर नेटवर्क के अंदर।
आप यहाँ पर इंचार्ज होंगे ऑफ नेटवर्क के। हाई कोर्ट में जो आपका ये सिस्टम इंजीनियर का पोस्ट होगा, इसमें आप जो है हाई कोर्ट के अंदर इंचार्ज रहेंगे नेटवर्क के, सर्वर्स के और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। चलिए इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं हम। तीसरा पोस्ट है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन्होंने इसकी सैलरी बताई है, क्वालिफिकेशन और सारे बताए हैं क्या काम होगा। आप यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं। सेम सारे पोस्टों को आपको यहाँ से चेक करना है। सीनियर सिस्टम ऑफिसर का भी है, उसके लिए 14 वैकेंसियाँ हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस पोस्ट पर ही है। पोस्टिंग लोकेशन कह रहे हैं हेड क्वार्टर एट हाई कोर्ट एट एर्नाकुलम। आपको बता दूं केरला के अंदर एर्नाकुलम नाम की जगह है, और इस जगह पर ये हाई कोर्ट है। एर्नाकुलम पर, एर्नाकुलम जगह पर जो केरला हाई कोर्ट का हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। पोस्टिंग लोकेशंस कुड बी एदर द हाई कोर्ट और द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लोकेटेड एनीवेयर इन द स्टेट। केरला राज्य के अंदर ये किसी भी कोर्ट में आपको भेज सकते हैं, मतलब कि हाई कोर्ट में भी जॉब हो सकती है या फिर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी हो सकती है, यानी कि इसी से इन्हीं के जो और कोर्ट्स हैं पूरे राज्य में, वहाँ पर भी आपकी हो सकती है, यानी कि जॉब टोटली केरला में है। यहाँ पर बोल रहे हैं वैलिडिटी ऑफ रैंक लिस्ट वैकेंसीज, जो ये बता रहे हैं, ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये रैंक लिस्ट का क्या है भाई, रैंक लिस्ट में ये बोल रहे हैं कि रैंक लिस्ट प्रिपेयर्ड परसुएंट टू दिस नोटिफिकेशन शैल रिमेन्स इन फोर्स ऑफ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा आगे बताऊंगा इस पॉइंट के बारे में। एज लिमिट आप समझिए, एज लिमिट कह रहे हैं यहाँ पर ये कि अगर आप 1982 के 2 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2020 2005 के बीच के, अगर आप इन डेट्स के बीच में आपका बर्थ हुआ है या फिर इन डेट्स को मिलाकर भी अगर आप हैं बर्थ के हिसाब से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST में इन्होंने रिलैक्सेशन दिए हैं 5 साल के। अपर एज में आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं OBC वालों को भी मिलता है 3 साल का, इन्होंने वहाँ उनको दिया है। आप देख सकते हैं ये 79 और 82 के अंदर 3 साल का डिफरेंस होता है, तो 1979 से लेकर आपका रहेगा ये। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। ये जो पोस्टों पर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि ये जो कुछ पोस्टों के हम नाम दे रहे हैं, इन पोस्टों पर हम इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करेंगे। जो पोस्ट 9 है, 10 है और 12 है, ये तीनों तरह के जो पोस्ट थे, इनके ऊपर आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। जो आपका सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का पोस्ट था, उनका एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा उसके, एंड कैंडिडेट जो भी सिक्योर कर लेता है आपके मिनिमम 50% मार्क्स अपने सिर्फ प्रोग्रामिंग टेस्ट के अंदर, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट इज ओनली फॉर एलिमिनेशन एंड द मार्क्स इन इंटरव्यू अलोन वी कंसीडर फॉर सिलेक्शन। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका सेकंड वाला पोस्ट जो था, जिसका पोस्ट कोड 11 है, जिसका पोस्ट का नाम सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसमें कह रहे हैं कि आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट लिया, उसमें अगर जो भी कैंडिडेट जितने भी मार्क्स का लिया, इन्होंने 100 मान लीजिए 100 नंबर का लिया, आप अगर 50 से ऊपर ला रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर ये स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ ओनली फॉर एलिमिनेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो ये सिर्फ एलिमिनेशन के लिए होगा, कि हटाने के लिए कि किन लोगों को नहीं लेना उन्हें। और जो मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे ना, वही यूज़ करेंगे यहाँ पर ये सिलेक्शन के लिए। अब ये कह रहे हैं कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे टेस्ट के, तो वो यहाँ पर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ मार्क्स रखने हैं। कट ऑफ मार्क्स मतलब ये हो गया टेस्ट में कितने कितने मार्क्स रखने हैं। मतलब इन्होंने, जैसे मैंने बोला आपको प्रोग्रामिंग टेस्ट है, मैंने आपको एग्जाम्पल में 100 मार्क्स ले लिया और उसका 50% बोल दिया, वो 500 का भी हो सकता है। हो गया अगर 500 मार्क्स का हो गया, तो क्या है आपको 250 से ऊपर आपको ला देने हैं वहाँ पे। ये आपका रहेगा। तो एक्चुअल मार्क्स वो अभी आपको बताए नहीं गए हैं, वो बाद में आएंगे। फॉर्म का फीस जान लेते हैं। मैनेजर में 750 रुपये रहेंगे, बाकी पोस्टों पर 500 रुपीज़ रहेंगे।
ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई और बहुत सारे ऑप्शन जो भी आपको मिल जाते हैं। डिसेबिलिटी वालों को कहा गया है, डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। उनको भी बोला गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, जो कि प्रोग्रामिंग टेस्ट और इंटरव्यू जैसी चीज़ें होंगी, वो आपकी एर्नाकुलम के अंदर आएगी। एर्नाकुलम जगह है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केरला के अंदर एर्नाकुलम नाम का जगह है, और उस जगह पर आपको एग्ज़ाम सेंटर आपका वहाँ होगा, चाहे वो इंटरव्यू रहे या फिर आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट हो। वो चाहे तो इस जगह को चेंज करके कहीं और भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे केरला में ही, केरला के अलावा कहीं नहीं लेंगे वो, ये उन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि वो कहीं और ले लेंगे, उसी राज्य के अंदर कहीं और भी ले सकते हैं। Candidate possessing degrees which are not awarded by the universities in Kerala should obtain certificate of recognition of their degree। इन्होंने बोला है, अगर आपके पास केरला की यूनिवर्सिटी की, किसी केरला की यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास किसी दूसरे राज्य की, दूसरे जगहों की है, तो आपके पास शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिग्री। तो आपके पास सर्टिफिकेट यानी जो आप जानते हैं माइग्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं दूसरे स्टेट के लिए, या फिर जो भी सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, अगर आप सेम स्टेट दूसरे स्टेट की जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो वो सारे पेपर्स आपके पास हों। मतलब कहा जा रहा है कि आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केरला की यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो बोले हैं, एज प्रूफ के, क्वालिफिकेशन के, डिग्री के, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी जब आपका इंटरव्यू रहेगा। जो एनओसी सबमिट करेंगे वो लोग होंगे जो अभी करेंटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वो एनओसी सबमिट करके यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से जाइए, आप अप्लाई करिए। पहले रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम, जेंडर ये सब डाल के उसको ओटीपी के जरिए, ओटीपी डालकर उसको वेरीफाई करिए। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में आप जो भी आपको बताया वही सब प्रोसेस फॉलो करें। अपने फ़ोटो साइन को अपलोड करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, फ़ीस पेमेंट करें, फॉर्म सबमिट करें, फॉर्म का प्रिंट लें और सेव करें। इतना सब करने के बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। देखिए वही सारा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं बहुत लोग प्रिंट आउट नहीं लेते हैं फॉर्म का, तो प्रिंट आउट जरूर लेना। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दी है। फॉर्म के डेट्स मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म आपके जो ओपन हुए हैं अप्लाई करने के लिए, वो 6 तारीख से ओपन हुए थे, और यहाँ पर ये 28 तारीख लास्ट रहेगी। 28 नवंबर, इसी महीने की 28 तारीख इसमें एंड रहेगी, और इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ स्टेप सेकंड प्रोसेस एंड लास्ट डेट ऑफ फीस के लिए इन्होंने जो है आपके देखिए 10 दिन और एक्स्ट्रा दिए हैं इन्होंने, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी आपके पास समय ही समय है, लेकिन आप पहले फ़ीस के अलावा बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं अगर 28 तक, तभी आपके पास वो 10 दिन फालतू रहेंगे। जो ऑफलाइन में फ़ीस पे करेंगे उनको बोला गया है यहाँ पर आपके पास 4 दिन और एक्स्ट्रा होंगे फ़ीस के लिए। रेमिटेंस,
तो ये आपके लिए देखिए 4 दिन नहीं, आपके पास भी 10 दिन एक्स्ट्रा है फीस के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए। यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिसको कॉल लेटर कहा जाता है, और जिस पे आपका लिखा होगा कि आपका नाम ये है, आपको इस जगह पर अपने इस डेट पर इस समय पर इंटरव्यू देने जाना है इस पोस्ट के लिए जो आपने अप्लाई किया था। बाकी ये सारी जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं भाई सिलेबस, तो भाई यहाँ कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है आपका। मैंने आपको जैसा बताया अभी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग टेस्ट जिनका लेंगे तो वो आपको पहले ही बताएंगे क्या उसका सिलेबस रहेगा। बाकी जो 3 पोस्ट थे उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेके आपको जॉब दे दी जाएगी। 19 लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। हाई कोर्ट में रहेगी ये डायरेक्ट, चाहे वो केरला के हाई कोर्ट में हो या फिर किसी दूसरे कोर्ट में केरला के अंदर ही होगी, यानी जॉब तो गवर्नमेंट ही है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, इंडिया में कहीं भी रहता है, किसी भी राज्य में, किसी भी गली मोहल्ले, किसी भी जगह में रहता है, वो सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। देखिए ये आपका लिंक है, इसमें अलग अलग लिंक है, इस बात का ध्यान रखना। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग से अप्लाई करेंगे। आपको जैसे मैनेजर पे अप्लाई करना है तो आप मैनेजर के लिए इस वाले पे जाएंगे। आपको सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर पे अप्लाई करना है तो आप इस पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। और ये सब अलग अलग से एक कैंडिडेट इन सब पे अप्लाई भी कर सकता है, लेकिन सबका फीस वो अलग अलग पे करेगा या करेगी जो भी अप्लाई कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, 28 तारीख तक आप फीस का भी प्रोसेस कर लेना जितना लोग हो सके, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है एंड वक्त पे आपको ऐसा कह दिया जाए कि नहीं, आप फीस पे अब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा हो जाता है। तो आप इस डेट के हिसाब से ही अपना सब कर सकते हैं। और इस जानकारी को लोगों तक फैला दीजिए, पूरे देश तक फैलाइए, इंडिया में जहाँ जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं, और लोगों को बता दीजिए इस जॉब के बारे में। दूसरा, आप कमेंट में बताइए कोई भी इस जानकारी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपको आई हो। मैं आपसे मिलूंगा दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।